ऑल ऑफ यू, आप सभी का एम के साहू क्लासेज में स्वागत है। हम आज जो है बेलन के आयतन, गोले के आयतन और अर्धगोले के आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने जो है शंकु का आयतन हमने बताया है, घन का आयतन, घनाभ का आयतन और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का जो है विकर्ण, इन सब के बारे में चर्चा की है। जो लोग इससे पहले वाली वीडियो ना देखे हों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और जाकर के देख लेंगे। तो आज जो है हम बेलन के आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, गोले के आयतन और गोला के संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ पे चर्चा करेंगे। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और देर न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसे ये है बेलन का शेप दिया हुआ है और बेलन के शेप में हमें ये निकालना है कि इसका आयतन क्या होगा। जैसे ये दिया हुआ है बेलन। अब ये जो बेलन है, बेलन में जो ये वाली ऊंचाई होती है, ये वाली ऊंचाई, इसको एच हाइट बोलते हैं। इसको एच से इंडिकेट किया जाता है। और ये जो गोलाई है, ये गोलाई जो है, ये आधार का परिमाप होता है, या ये कह लीजिए आधार का क्षेत्रफल। इसके बीच में जो ये पूरा ये है, ये व्यास होता है। व्यास को हम डी से इंडिकेट करते हैं। व्यास की आधी जो होती है वो त्रिज्या होती है। त्रिज्या को आर से इंडिकेट करते हैं। आर फॉर रेडियस यानी त्रिज्या। अब मान लीजिए कोई भी वैल्यू दे रखी है, जैसे व्यास दिया है तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है और ऊंचाई दी हुई है। ऊंचाई सपोज दैट मान लेते हैं कि ऊंचाई h बराबर 10 दे रखा है और व्यास पूरे का दिया हुआ है, मान लेते हैं 14, तो त्रिज्या हो जाएगी 7, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। अब जैसे ऊंचाई दिया है 10 और पूरा व्यास दे रखा है 14, तो व्यास की जो आधी होती है वो होती है त्रिज्या, यानी आर हमारा दिया है 7। अब हमें पूछ रहा है कि बेलन का आयतन बताइए। तो बेलन का आयतन का पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब पाई की वैल्यू होती है दो होते हैं। एक तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। अब यदि आर या एच 7 से कटने वाला हो तो आप पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, या यदि प्रश्न में दिया हुआ है कि पाई की वैल्यू 22/7 रखना है तो आप रखिए। तो हम इसको जैसे अगर हल करते हैं तो पाई पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22/7 में क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि आर बराबर 7 है, जो कि आपका 7 से कट सकता है। दूसरी चीज, आर कितना दे रखा है? 7 स्क्वायर कर देंगे और एच कितना दे रखा है? 10। अब इसको खोल हल कर लेते हैं, यानी 22/7 गुणे 7 की पावर 2 है, 7 को 2 बार लिखेंगे, 1 2, और एच 10 है। अभी एक 7 से एक 7 कट गया। 22 को 7 से गुणा करेंगे, 22 सत्ते हुआ 154 और गुणे 10, तो 154 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1540। 1540 हमारा आयतन आ गया, यानी आंसर जो है, बेलन का आयतन जो है वो कितना आया? 1540। अब आयतन को घन में लिखा जाता है, इसलिए लिख देंगे घन सेंटीमीटर। तो ये हो गया आयतन। इसी तरीके से मान लेते हैं व्यास अगर 7 दिया है तो त्रिज्या 3.5 हो जाएगी, या पूरा व्यास 21 दिया हुआ है तो त्रिज्या 21/2 यानी 10.5 हो जाएगी। तो आप वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं। ये तो हुआ आयतन। अगर ये खाली इस तरीके से आयतन पूछेगा तो 2 नंबर में, आयतन वक्र पृष्ठ पूछेगा तो 4 नंबर में, और अगर तीनों चीजें पूछेगा तो वो 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। वक्र पृष्ठ निकालना है तो अब हमें वक्र पृष्ठ का फार्मूला पहले पता होना चाहिए। जैसे हमने उसमें पुटअप किया कि पूरा व्यास 14 है, तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी? त्रिज्या जो आर होगी वो व्यास की आधी होती है। सबसे पहले हम बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला रखते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh। 2πRh। अब देखते हैं, देखो व्यास पूरा व्यास दे रखा है। व्यास कितना है? 14 है, तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी? यानी आर हमारा हो जाएगा d/2 होता है, व्यास की आधी होती है, तो 14/2, 2 सत्ते 14, यानी आर हमें पता चल गया 7 सेंटीमीटर। और आर पता चल गया 7 सेंटीमीटर, और एच मान लेते हैं कि एच दिया हुआ है 10। तो एच अगर 10 दिया हुआ है
तो एच हमें पता चल गया, एच 10 दिया हुआ है, प्रश्न में दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, एच दिया रहेगा, या तो व्यास दिया रहेगा और एच दिया रहेगा। अब हमें निकालना क्या है, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ के फार्मूले पे हम रख देते हैं कि वक्र पृष्ठ बराबर, जैसे 2πr/h, 2πr/h, तो वैल्यू खाली खोल दीजिए इसकी, यानी 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 7 और एच है 10। 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 हुआ, और 44 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 440। 440 जो आपका आया वक्र पृष्ठ को वर्ग में लिखा जाता है, इसलिए ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया 440 वर्ग सेंटीमीटर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि बेलन का वक्र कोई भी वैल्यू दे रखी है, 14 दिए है, तो अगर व्यास दिया है 14 तो त्रिज्या 7 हो जाएगी। यदि व्यास नहीं दिया है, खाली बेलन की त्रिज्या दी हुई है 7 और ऊंचाई दिया हुआ है 10 और पूछ रहा है कि बेलन का वक्र, तो आप इसी तरीके से पुटअप करके रख सकते हैं। मैं खाली ये बता रहा हूँ, फार्मूले आपके रिवाइज हो जाए, बाकी आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सवाल ये पूछ रहा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो अब हम मान लेते हैं कि त्रिज्या इसकी 7 है, यानी r बराबर कितना है 7 है, और ऊंचाई h बराबर कितना है 10 है, और पूछ रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr/s, 2πr और ब्रैकेट के अंदर होता है h प्लस r। ये हमारा फार्मूला है। अब पूछ रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बताइए, संपूर्ण पृष्ठ, तो सूत्र हमें पता है, 2 की वैल्यू 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 हो गया, आर कितना है 7, तो 7 हो गया, बटे 1 कर दीजिए। एच हमारा 10 है, 10 हो गया, आर कितना है 7 है, 7 हो गया। अब ये देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना कितना हुआ 44, और ये 10 प्लस 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17। 44 गुणे 17, जैसे ब्रैकेट खुलेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 44 को 17 से गुणा कर दीजिए, 17 चौको 68, 68 के 8, 17 चौको 68 और 68 को 6, 68 और 2 70 4 74, यानी 748। क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ है इसलिए इसको भी वर्ग में ही लिखा जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 748 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो तीनों चीज पूछेगा तो 6 नंबर में, या एक चीज कोई भी चीज पूछा, जैसे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछ लिया 2 नंबर में, या बेलन का वक्र पृष्ठ पूछ लिया 2 नंबर में, या बेलन का आयतन पूछ लिया तो 2 नंबर में। अब यदि आयतन दे रखा है या संपूर्ण पृष्ठ दिया रखा है और त्रिज्या दी हुई है h निकालना है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ पे रख करके वैल्यू रख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अब गोला। देखिए गोले का पूछ रहा है कि गोले का आयतन क्या होगा। तो ये गोला है, गोले का जो बीच का होता है ये सेंटर केंद्र होता है, इसको हम O से इंडिकेट करते हैं, और ये पूरा का पूरा व्यास होता है, व्यास की आधा जो है त्रिज्या होती है। अब सपोज दैट अगर हम व्यास मान लेते हैं कि टोटल व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, r हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, पूछ रहा है कि गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन पहले 1 नंबर में सवाल पूछेगा तो खाली गोले का आयतन का सूत्र पूछ सकता है। अब गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, एक नंबर में खाली फार्मूले पूछ सकता है। तो जैसे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब पावर 3। तो अब इतना खाली पूछेगा, 1 नंबर में बहुविकल्पी में पूछ सकता है जो है गोले का आयतन बताइए, तो गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब हो गया। अब अगर मान लेते हैं गोले का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 7 हो जाएगी। इसका पूछ रहा है कि आयतन क्या होगा। हमने बताया कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, तो ऐसे लिखेंगे त्रिज्या बराबर d/2। चूंकि व्यास को हम d से इंडिकेट करते हैं, d हमारा 14 है, तो ये हो जाएगा 14/2, यानी 2 सत्ते 14। तो त्रिज्या जो r आया वो 7 आया। अब हमें रखना है गोले का आयतन निकालना है, तो आयतन निकाल लीजिए। जैसे 4/3 है, लिखिए 4/3 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, 22/7, और r कितना है 7, 7 की पावर क्यूब कर दीजिए। खोल दीजिए 4/3 गुणे 22/7, 22/7 और गुणे 7 की पावर 3 है, 3 बार लिख दीजिए। एक 7 से एक 7 आपका कट गया। अब 7 7 यहाँ 49 हुआ, 22 चौक 88 हुआ, तो 88 और 49 का गुणा कर लीजिए। 9 8 72, 9 8 72 और 7 89, 4 8 32 और 4 8 32 और 3 35, यानी हमारा आया 2, 9 2 11 और 7 5 12 1 13, 3 1 4, 4312। कितना आया 4312, और बटे भी 3 है, 3 से भाग कर देंगे, तो 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3
और 3 चौक 12 और 1 11 3 त्रिक का 9 3 त्रिक का 9 दुई 22 हो जाएगा। 3 सते 21 एक बचा 3 सते 21 एक बचा 1/3 यानी 1437 सही 1/3 ये घन सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर में लिखा जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। 3 एकम 3 3 चौक 12 1 3 त्रिक का 9 9 2 बचा और 3 सते 21 1 1/3 सही है। ये हमारा गोले का आयतन हो गया। अब इसी तरीके से आप कोई भी वैल्यू जो भी एग्जाम पेपर में आपकी दी हुई है, मान लीजिए व्यास 14 के बजाय 21 दिया हुआ है, तो 21 का आप आधा कर देंगे, 10.5 आर की जगह पे 10.5 रखेंगे और आपका आयतन आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। अब पूछ रहा है गोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, अब वही सपोज दैट कि अगर व्यास 14 है तो त्रिज्या हमारी 7 होगी। पूछ रहा है गोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr²। 4πr² होता है। अब खाली वैल्यू को पुट कर देंगे, ये हमारा d बराबर व्यास हो गया 14, r बराबर 7 हो गया। यानी अगर त्रिज्या आप, लेकिन आपको वहां एग्जाम में दिखाना होगा कि व्यास दिया तो त्रिज्या निकाल के दिखाना होगा। d/2 यानी 14/2 2 सत्ते 14 यानी r बराबर कितना आ गया 7। अब संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला रख देंगे, संपूर्ण पृष्ठ बराबर 4πr²। तो 4 की वैल्यू 4/1, पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है 7, तो 7 को 2 बार लिखेंगे 7/1 पूरे 7/1, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ। एक साथ से एक साथ कट गया और 22 चौके हुआ 88, 88 गुणे 7 गुणा कर देंगे, 7 8 56 और 7 8 56 4 60 1 61 616, 616 जो कि संपूर्ण पृष्ठ ये वर्ग में लिखा जाएगा, तो 616 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अर्धगोला। अर्धगोला चूंकि ये संपूर्ण गोला बना हुआ है, जैसे गोला है, गोले का जो आधा भाग होता है वो अर्ध होता है। अब हम ये समझ लीजिए ये मिटला हुआ है, ये अर्धगोला है और इसका व्यास जो है, ये अर्धगोला है और इसका व्यास जो है पूरा दिया हुआ है 14। तो त्रिज्या हमारी अर्धगोले की कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। पूछ रहा है अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो संपूर्ण गोले का जो आयतन होता है 4/3πr³, 4 को हाफ कर दीजिए तो 2/3πr³। तो इसका पहले फार्मूला लिख लेते हैं, 2/3πr³ 3। तो अब जैसे पूरा व्यास दिया है 14, त्रिज्या r कितना हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 2/3, पाई की वैल्यू 22/7 और r कितना है 7, 7 का क्यूब कर दीजिए। उसके बाद खोल दीजिए, 2/3 22/7 r 7 की पावर 3 है, 3 बार लिख दीजिए, 7/1 पूरे 7/1 पूरे 7/1, 7 से एक साथ कट गया और 22 दूना ये हुआ 44 और गुणे 7 7 49 और बटे 3। 44 और 49 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 44 और 49, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 39 और 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और 1 17, ये आया 6 और 9 6 15 और 7 3 10 11 1 और 1 2, 2156, 2156/3। 3 से इसको भाग कर देंगे, 3 से 21 और 3 1 कम 3 और 2 बचा 26, 3 8 24 और 2 बचा तो 2/3 यानी 718। आंसर जो आपका आया वो 718 सही 2/3 घन सेंटीमीटर ये आयतन आ गया आपका। तो अर्धगोले का आयतन 718 सही 2/3 घन सेंटीमीटर का आंसर हो गया। ऐसे कोई भी वैल्यू जो भी दी होगी, आर दिया रहेगा, व्यास दिया है तो व्यास की आधे कर देंगे और जो भी आधा वैल्यू आएगा वो आर की जगह पे पुट कर देंगे और आपका क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। अब अर्धगोला का आयतन हो गया। अब अर्धगोले के हम वक्र पृष्ठ के बारे में चर्चा करेंगे कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है। जैसे ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला आप आधे ऊपर वाले मानिए, तो अर्धगोला है और अर्धगोले की जो है त्रिज्या, यानी हमें पता है त्रिज्या कितनी है, आर बराबर त्रिज्या दे रखा है 7। अब 7 दिया है और इसका हमें वक्र पृष्ठ निकालना है, तो वक्र पृष्ठ का सबसे पहले फार्मूला रख देते हैं, 2πr²। संपूर्ण गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr², अर्ध उसको आधा कर दीजिए 4 को, 2πr²। अब इसमें हम r की वैल्यू रख देंगे यानी 2/1, पाई की वैल्यू 22/7 और r कितना है 7, तो 7 की पावर 2 है, 7 को 2 बार लिखेंगे,
एक सात से एक सात कट गया, 22 दूना 44 हुआ, 44 गुणे 7, 7 चौक 28 और 7 चौक 28 और 2 30, यानी 308। चूंकि वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ को वर्ग में लिखेंगे तो 308 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर हुआ 308 वर्ग सेंटीमीटर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब एक टॉपिक इसमें और बचा है अर्धगोले में, कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वीडियो क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने पढ़ा जरूर है, इसको एक बार अगर पूरा रिवाइज कर लेते हैं तो आपका पूरा कंठस्थ हो जाएगा। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, और बस इसमें करना क्या है, सूत्र आपके रिवाइज हो जाएंगे, कैसे लगाया जाएगा वो क्लियर हो जाएगा। अब हमें निकालना अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो अब मान लेते हैं कि इसमें भी पूरा व्यास जो है दे रखा है। अब मान लेते हैं इस गोले का व्यास है 28 सेंटीमीटर। तो अब देखिए अलग वैल्यू रख करके, तो त्रिज्या r क्या हो जाएगी, यानी व्यास दिया है 28